30 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। लगता है मुझे सीरियस नहीं ले रही। ये तो मैं वहीं होना चाहिए। इसहाक साहब की तबीयत दिन बदन बिगड़ने लगती है। कारोबार की परेशानी और बैठूं मैं बढ़ती खलीज और तनाज़ा इसहाक साहब को बीमार कर देते हैं। सबाहत बेगम इसहाक साहब के पास आती हैं और कहती हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं? बच्चे सब कुछ संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। इस पर इसहाक साहब गहरे दुख के साथ कहते हैं, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और वो मेरी बेटी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। ये सारे गम और नफरत का बोझ इसहाक साहब के दिल पर इतना भारी पड़ता है कि इन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। नाजो का अंजाम अब बहुत करीब आ चुका है। हसना बी के भांजे बाबर ने नाजो की कमजोरी का फायदा उठाकर उससे पैसे बटोरने की कोशिश शुरू कर दी। नाजो आखिरकार बाबर के बुलाने पर उसे मिलने चली जाती है। नाजो को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि बाबर उसके साथ क्या करने वाला है। बाबर नाजो को पहचान लेता है और संजीदगी से कहता है, आइम बेटी। नाजो गुस्से से कहती है, आखिर तुम हो कौन? हसना की वॉइस रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है? बाबर कहता है, हुस्ना भी तो मेरी खाला है, उनके पास इतना बड़ा राज है, मैं तो ये जानता भी नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का तुम्हारी असलियत तुम्हारे घर वलवों के सामने बता देता। ये सुनकर नाजो गुस्से में फट पड़ती है और कहती है, खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की, बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। बाबर कहता है, ठीक है, जितने पैसे मैं बोल रहा हूँ इतने दे दो ताकि मैं खामोश रह सकूं, वरना याद रखो वो वॉइस रिकॉर्डिंग तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ये सुनकर नाजो इंतहाई परेशान हो जाती है और अपनी सीवंग से पैसे निकाल कर बाबर को देती है। बाबर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है, मगर अब उसके पास नाजो का एक बहुत बड़ा राज है जिसके जरिए वो मजीद रकम बटोर सकता है। नाजो समझती है कि एक बार पैसे देकर रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जब नाजो बाबर को पैसे देना बंद कर देती है तो बाबर मौका पाकर नाजो के घर आ जाता है और सबके सामने वो वॉइस रिकॉर्डिंग चला देता है। जैसे ही नाजो वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबर इस तरह इसकी असलियत सबके सामने फश कर देगा। सब घर वाले आखिरकार नाजो की हकीकत जान लेते हैं और अब कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं होता। अमर, जो पहले अपनी बहन के बहुत करीब था, अब उससे दूर हो जाता है क्योंकि वो अपने बच्चे की मौत को याद करता है। और जब उसे मालूम होता है कि उसका बच्चा नाजो की वजह से इस दुनिया से चला गया तो वो शदीद नफरत महसूस करता है। अमर नाजो से कहता है, आइंदा तुम मेरे घर में मत दिखाई देना। नाजो अपनी माँ के पास जाती है, शायद वो उसे संभाल ले, मगर सिबाहत बेगम भी टूट चुकी होती हैं। वो नाजो से सख्त लहजे में कहती हैं, नाजो, तुमने मेरा घर जितना बर्बाद करना था कर दिया। आइंदा अगर तुमने मेरे घर में कदम रखने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब नाजो तन्हा और अफसरदा है। इसके अमाल के नतीजे में पूरा खानदान इससे मुना मोड़ चुका है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में नाजो का अंजाम कैसा हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।